हेलो स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित अभ्यास पत्र नंबर 4 के बारे में। इससे पहले हमने अभ्यास नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिया है और आज हम बढ़ रहे हैं अभ्यास पत्र नंबर 4 की ओर। तो अभ्यास 4 में हमने 2 प्रश्न लिए जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1। देखो प्रश्न नंबर 1 है वह है एक द्विघात बहुपद 4u स्क्वायर, इसको समझ लो, 4u² प्लस 8u में शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? शून्यक ज्ञात करना है। मतलब बहुपद जो दूसरी प्रश्नावली है उस प्रश्नावली का यह प्रश्न है। देखो इस प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एक मिनट यहाँ पे देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न दे रखा है 4u² प्लस 8u। ज्ञात क्या करना है विद्यार्थियों? यहाँ पे शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्यक ज्ञात करना है। तो पहले इसको समझना है कि कौन सा ये बहुपद है। तो देखो उसको घात कितनी है? घात 2 है विद्यार्थियों। कितनी घात है? 2 घात है। तो कौन सा बहुपद कहलाता है? वह द्विघात बहुपद कहलाता है। कौन सा बहुपद हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। अगर घात 2 है और द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यक भी कितने होंगे? अधिक से अधिक विद्यार्थियों 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। तो अब चलो हम ज्ञात कर लेते हैं इस प्रश्न के शून्यक। प्रश्न है 4u² प्लस 8u। अब दोनों में से कॉमन लो। देखो तो 4 इसमें कॉमन है और u भी कॉमन है। 4 और u कॉमन है। 4u का इसमें भाग लगा दूंगा तो 4 में 4 का भाग एक बार और u² में u का भाग लगा दूंगा u। 4 का भाग लगा दो 8 में 2 बार और u तो कॉमन आ गया। u तो कॉमन आ गया। तो एक संख्या तो ये ले लो, देखो 4u और दूसरी तरफ ये ले लो u प्लस 2 बराबर में 0 मान लो, क्योंकि शून्यक ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करना है तो बराबर में मान लो 0। u बराबर 0 अपॉन ये 4 और 0 में 4 का भाग लगा दो 0। तो u का मान कितना है विद्यार्थियों? 0। दूसरी तरफ देखो u बराबर इस तरफ प्लस है तो उस तरफ हो जाएगा आपके -2। पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा -2। तो u का मान कितना आया? 0 और दूसरी तरफ u का मान कितना आया? -2 आ गया। कितना आ गया विद्यार्थियों? -2। एक बार वापस देख लेते हैं। 4u² प्लस 8u का शून्य ज्ञात करना है। दोनों में से कॉमन ले लिया हमने 4u और इसमें भाग लगाने पर u प्लस 2। 4u बराबर 0, u प्लस 2 बराबर 0। u बराबर 0/4 और 0 में 4 का भाग लगाने पर 0 और u बराबर इस तरफ प्लस है, पक्षांतर करेंगे हो जाएगा आपके -2। तो शून्य एक तो 0 है और एक -2। इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व कर दिया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 देखो विद्यार्थियों, एक निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है? इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और समीकरण दे रखे, ये पहला समीकरण दे रखा है और ये दे रखा है दूसरा समीकरण है। पहला जो समीकरण दे रखा है वो दे रखा है s - t। देखो जो पहला समीकरण दे रखा है यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। ये पहला प्रश्न था। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा जो प्रश्न दे रखा है, दूसरे प्रश्न में s - t बराबर 3, ये समीकरण नंबर 1। दूसरा s/3 प्लस t/2 बराबर 6 और ये समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर हो जाएगा आपके 2। s - t बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 बराबर 6, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2 विद्यार्थी। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहले देखो s - t बराबर 3, ये तो सरल है। अब इसको सरल करना पड़ेगा। पहले इस समीकरण नंबर 2 को क्या करना पड़ेगा? सरल करना पड़ेगा। तो हम समीकरण नंबर 2 को सरल करते हैं। पहले समीकरण नंबर 2 को सरल करने पर या हल करने पर ले लो। समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण नंबर 2 को हल करने पर तो हल करो तो s/3 प्लस t/2 और बराबर में हो जाएगा आपके 6। s/3 प्लस t/2 बराबर में 6। इसको हल करना है। तो देखो हल करने के लिए क्या करना है? 3 और 2 को गुणा करना है विद्यार्थियों। 3 और 2 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6। 2 और s को गुणा कर दो, 2s
-3 और t को गुणा कर दो 3t और बराबर में हो जाएगा 6/1 मान लो आप। अब देखो बराबर है तो वज्र गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, एक और इस संख्या को गुणा करेंगे तो ये संख्या रिपीट हो जाएगी। 1/2s को गुणा करने पर 2s, 3t/1 को गुणा करने पर हो जाएगा 3t बराबर 6 और 6 को गुणा कर दो विद्यार्थियों तो कितना हो जाएगा 36। मतलब 6 और 6 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 36। 6 और 6 को गुणा करने पर हो जाएगा 36। 6 और 6 को गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हो जाएगा आपका 3। ये पहला समीकरण था, ये दूसरे को हमने हल करके बना दिया तीसरा समीकरण। अब देखो क्या करना है, पक्षांतर करना है क्योंकि विधि दे रखी है प्रतिस्थापन विधि। तो समीकरण नंबर 1 को पक्षांतर कर लो। समीकरण नंबर 1 को पक्षांतर करने पर समीकरण, ये देखो समीकरण नंबर 1 को पक्षांतर करने पर, समीकरण नंबर 1 को पक्षांतर करने पर, 1 को पक्षांतर करने पर क्या करने पर विद्यार्थियों, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। और ये रहा एक समीकरण s - t बराबर 3, पक्षांतर करेंगे s बराबर 3, ये इस तरफ माइनस है और उस तरफ हो जाएगा प्लस t। तो s का मान, ये समीकरण नंबर 4 दे दो विद्यार्थियों, पहला है, दूसरा है, 3 और 4 है। तो s का मान कितना है विद्यार्थियों, 3 + t है। एक समीकरण को हल किया तो ये s का मान रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, s का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, यहाँ रख लेता हूँ, यहाँ पे s का मान समीकरण 3 में रखने पर, s का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, कौन से समीकरण में रखना है आपको, समीकरण नंबर 3 में। समीकरण नंबर 3 ये रहा 2s - 3t और बराबर में हो जाएगा 36। 2s का मान देखो 3 + t, आगे दे रखा है -t और बराबर में दे रखा है 36। 2 और 6 को गुणा करेंगे, 2 और 3 को गुणा करेंगे 6, 2 और t को गुणा करेंगे 2t - 3t और बराबर में हो जाएगा विद्यार्थियों पे 36। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 6 और ये देखो माइनस से ज़्यादा है, घटाने पर हो जाएगा आपके -3t और बराबर में हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा, 36। -3t बराबर में 36, 6 को पक्षांतर करो इस तरफ ले आओ तो हो जाएगा माइनस, हो जाएगा -3t बराबर 36 में से 6 घटा दो 30, t बराबर 30/-3 और 3 का भाग लगाने पर हो जाएगा विद्यार्थियों पे -10। तो t का मान कितना है यहाँ पे, -10 है। t का मान कितना आया, -10 आ गया। अब t का मान रखो समीकरण नंबर 4 में रख लो। t का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, t का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर देखो यहाँ पे t का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, समीकरण नंबर 4 में रखने पर अब देखो चौथा समीकरण ये रहा s बराबर 3 + t, s बराबर 3 + t है और s बराबर 3 प्लस t का मान कितना आया, t का मान है -10, रखो -10, s बराबर 3 प्लस और माइनस को गुणा करेंगे माइनस और ये हो जाएगा 10, s बराबर घटाने पर आपके रह जाएंगे -7। तो s का मान कितना है, -7 और t का मान कितना आ गया विद्यार्थियों, -10 आ गया। कितना आ गया, -10 आ गया। एक बार प्रश्न को वापस देखते हैं। अब देखो एक बार प्रश्न को वापस देखते, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई इस प्रश्न में, देख लेते हैं। समीकरण नंबर को हल करने पर, समीकरण नंबर 2 को हल करने पर s/3 + t/2 बराबर 6 हो जाएंगे और 2t - 3t, 6 और 6 को गुणा करेंगे 36, समीकरण नंबर हो जाएगा 3। समीकरण 1 को पक्षांतर करेंगे, s बराबर 3 + 3t 4 है और s का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर यह रहा समीकरण 2s - 3t बराबर 36, 2 3 + t - 3t बराबर 36, ये माइनस है। 1 मिनट विद्यार्थियों, थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हुई है, थोड़ी सी गड़बड़ देखो समझना, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस नहीं है विद्यार्थी, यहाँ पे ये देखो प्लस है, यहाँ समझना है क्या है, प्लस है, ये प्लस है। देखो थोड़ी सी यहाँ पे सुधार करना पड़ेगा, ये प्लस मान लो, यहाँ पे प्लस है, ये प्लस है और ये प्लस कर लो, यहाँ से थोड़ी गड़बड़ हुई है, देखो थोड़ी सी
गड़बड़ी है, उस गड़बड़ को सुधार करना है, इसको सुधारते हैं हम लोग। तो देखो ये था 6 प्लस, अब क्या होगा, ये यहाँ पे है, कर लेता हूँ वापस, 6 प्लस 2t प्लस 3t और बराबर में हो जाएगा 36, बराबर में हो जाएगा 36। अब देखो 2t और 3t को जोड़ दो, 5t बराबर में 36, ये प्लस है, इस तरफ हो जाएगा आपकी माइनस। 5t बराबर 36 में से 6 घटाने पर हो जाएगा 30 और t बराबर 30/5 और 5 का भाग लगाने पर कितना रहेगा विद्यार्थियों, 6 हो जाएगा। अब t का मान कितना है, 6। अब रखो t का मान समीकरण नंबर 4 में, t का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, चौथा समीकरण ये रहा, s बराबर 3 प्लस टी, तो s बराबर 3 और t का मान कितना है, 6 है, तो s बराबर 3 और 6 को जोड़ दो 9, तो s का मान तो कितना आ गया विद्यार्थियों 9 और t का मान कितना हो जाएगा 6। इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 2 को क्या कर दिया है, डन, कंप्लीट कर दिया है, सॉल्व आउट कर दी एकदम आसान तरीके से। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। देखो प्रश्न नंबर 3, अब इस अभ्यास पत्र 4 का प्रश्न नंबर 3 देखो। प्रश्न नंबर 4 में तीसरा क्या दे रखा है, प्रश्न नंबर 3 दे रखा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। देखो एक संपूरक कोण है और संपूरक कोण में जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें आप कोणों को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर आपका है 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या दे रखा है कि माना कि कोण मान लो, माना कि पहला कोण या बड़ा कोण मान लो, आपका जो बड़ा कोण हो जाएगा वो हो जाएगा x। हमने माना कि जो बड़ा कोण होगा वो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, x हो जाएगा, और जो छोटा कोण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। छोटा कोण क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और प्रश्न दे रखा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री है। पहला प्रश्न दे रखा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहला तो हमें समझना है कि संपूरक कोण क्या होता है, पहले इसमें समझना है कि संपूरक कोण। तो यहाँ पे आपको समझना होगा, संपूरक कोण का मतलब होता है विद्यार्थियों दो कोणों का मान मिलाकर के, पहला कोण और दूसरा कोण, दो कोणों का मान मिलाकर के अगर 180 डिग्री के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है, तो वह कोण कहलाता है विद्यार्थियों संपूरक कोण। कौन सा कोण कहलाता है, संपूरक कोण कहलाता है। समझ गए। तो पहली जो शर्त दे रखी है प्रश्न में वो है संपूरक कोण की। तो कोण ए का मान हमने माना x और कोण y दूसरा मान रखा हमने y, और दोनों का मान मिलाकर के कितना है विद्यार्थियों, यहाँ पे 180 डिग्री के बराबर है संपूरक कोण। शर्त फर्स्ट कह रहा है कि दोनों कोणों का मान मिलाकर 180 डिग्री है, तो बड़ा कोण छोटा कोण और दो कोणों का मान मिलाकर के 180 डिग्री है। शर्त नंबर सेकंड, प्रश्न में सेकंड शर्त दे रखी है, एक तो छोटा कोण है और एक बड़ा कोण है। तो देखो छोटा कोण बड़े कोण से 18 डिग्री अधिक, सॉरी बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री, इससे 18 डिग्री अधिक है ना, तो 18 कर दो, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समझ गए। एक बार वापस प्रश्न को आसानी से समझो। प्रश्न कह रहा है कि दो कोणों जो संपूरक कोण है इसमें बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो ज्ञात करना कोण। तो हमने माना कि बड़ा कोण होगा वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, छोटा कोण y हो जाएगा, और संपूरक कोण मतलब संपूरक कोण का मतलब होता है कि दो कोणों का मान मिलाकर के 180 डिग्री के बराबर है। तो पहली शर्त है कोण x प्लस कोण y बराबर कितना है, 180 डिग्री है। दूसरी शर्त है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। ये दो हो गया। अब देखो ये आपको समझ में आ रहा है, x बराबर y प्लस 18 है, इसका मतलब ये x का मान है, और x का मान रख लो समीकरण नंबर 1 में, x का मान रखो समीकरण नंबर 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर x का मान रखेंगे हम समीकरण नंबर 1 में। किस में रखेंगे विद्यार्थियों, समीकरण नंबर 1 में। और समीकरण नंबर 1 ये दे रखा है हमारा अपना x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ये समीकरण नंबर 1 है। और x का मान ये रहा y प्लस 18 प्लस वाई और बराबर में दे रखा है 180 डिग्री। y और y को जोड़ दो, y और y को जोड़ेंगे विद्यार्थियों, हो जाएगा अपना 2y बराबर में 180 डिग्री।
ये इस तरफ प्लस है और उस तरफ हो जाएगा माइनस, पक्षांतर करने पर हो जाएगा माइनस 2y बराबर 180 में से 18 घटा दो, 180 में से 18 घटाने पर शेष रहेगा अपने कितना रहेगा विद्यार्थियों, तो रहेगा 162। कितना रहेगा 162। y बराबर 162 अपॉन 2 और 2 का भाग लगाने पर रहेगा 81 डिग्री। कितना है 81 डिग्री। और y का मान कितना आ गया 81 डिग्री। अब रखो y का मान समीकरण नंबर 2 में रख लो। तो y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर दूसरा समीकरण ये रहा, x बराबर y प्लस 18 डिग्री। x बराबर y का मान कितना है 81 प्लस 18, 81 प्लस 18 और x बराबर दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ने पर हो जाएंगे अपने 100 डिग्री। 100 ही रहेगा ना, सॉरी दोनों को जोड़ने पर रहेगा 99 डिग्री। कितना रहेगा 99 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया 99 डिग्री और y का मान कितना आया विद्यार्थी 18 डिग्री आ गया। अब देखो प्रश्न में ये था कि प्रश्न में था दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखो हमने ज्ञात कर लिया, इस प्रश्न को सॉल्व आउट कर लिया है बहुत ही आसान तरीके से। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न में से एक प्रश्न है ये। तो माना कि बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है, छोटा कोण y है और संपूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का मान मिला करके 180 डिग्री है, तो वह संपूरक कोण कहलाता है, वह संपूरक कोण कहलाता है। x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री और शर्त सेकंड x बराबर y प्लस 18 डिग्री, ये समीकरण नंबर 2 है। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, क्योंकि ये देखो x बराबर है तो x की जगह मान रख लो y प्लस 18 डिग्री। तो ये x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री और x का मान कितना है y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। y और y को जोड़ दो, 2y बराबर 180 माइनस 18 और 2y बराबर 180 में से 18 घटा दो 162 डिग्री और y बराबर 162 बटा 2 भाग लगाने पर 81 डिग्री। कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 81 डिग्री। अब y का मान रखो समीकरण नंबर 1 में, सॉरी 2 में। दूसरा समीकरण है yx बराबर y प्लस 18, x बराबर 81, y का मान 81 प्लस 18 और जोड़ने पर हो जाएगा 99 डिग्री। कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 99 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न दे रखा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। हमें दो संख्याएं ज्ञात करनी है कि जिनको जोड़ने पर, तो ऐसी हमें क्या करना है दो संख्याएं ज्ञात करनी है। कोई भी दो संख्या बताओ जिसको जोड़ने पर तो हो जाए अपने 27। कितना हो जाए विद्यार्थियों 27 हो जाए। और उन्हीं संख्याओं को अगर हम गुणा करते हैं, उन्हीं संख्याओं को अगर हम गुणा करते हैं तो गुणा करने पर हो जाए हमारे 182। तो संख्याएं बताना है, तो हम आओ हम प्रश्न को क्या करते हैं आगे सॉल्व करते हैं प्रश्न को। प्रश्न नंबर है 4। कौन सा प्रश्न है 4। यहाँ पे देखते हैं इस प्रश्न को, प्रश्न नंबर 4 को यहाँ पे सॉल्व आउट करते हैं। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं यहाँ पे। तो हम मान लेते हैं पहली संख्या x मान लेते हैं, माना कि हम मान लेते हैं, माना कि ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रश्न को आसानी से समझना है, इसमें जल्दबाजी नहीं करना है क्योंकि एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या अपने क्या है x मान लो, हमने मान लिया कि पहली संख्या हो जाएगी वह x है और दूसरी संख्या दोनों का योग 27 है, तो दूसरी संख्या 27 में से जो घटा देंगे वो अपनी दूसरी संख्या आ जाएगी। तो दूसरी हमने मान ली 27 माइनस x। फिर प्रश्न में क्या दे रखा है दोनों को गुणा करने पर 182 है, तो दोनों को गुणा करो प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अकॉर्डिंग, मतलब जिस प्रकार से प्रश्न कह रहा है उस तरफ छोड़ो। प्रश्न कह रहा है दोनों को गुणा करने पर, पहले x को और दूसरा 27 माइनस x दोनों को गुणा करेंगे तो वह आ जाएगा अपने 182। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 82 हो जाएगा। अब 27x को गुणा कर लो, 27x माइनस x व x को गुणा कर दो विद्यार्थियों, x स्क्वायर बराबर 182, 182 ये हो गया। अब ये क्या हो गया एक द्विघात बहुपद हो गया, सॉरी समीकरण हो गया। क्या हो गया एक द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। लेकिन द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो इस प्रकार से होता है, देखो ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c मान लो, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। इसका मतलब ये वाली संख्या आगे है, तो इस वाली संख्या को आगे लेंगे हम
माइनस को बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर ये प्लस की संख्या है, फिर हो जाएगी ये माइनस की संख्या, किसका हो जाएगा माइनस, एक बार प्लस कर दो और इस तरफ हो जाएगा, तो आप इसको -182 और बराबर में 0 हो जाएगा, बराबर में 0। अब हमने माइनस को बाहर ले लिया है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये फिर माइनस हो जाएगा और ये माइनस था तो हो जाएगा अपने प्लस हो जाएगा और बराबर में 0। अब क्या करना है, सॉल्व आउट करना है, और सॉल्व आउट करने का कोई तरीका है जिस प्रकार से हम शून्य ज्ञात कर लेते हैं। इस 27 के 2 टुकड़ा करना है, जिसको जोड़ने या घटाने पर तो 27 बन जाए और गुणा करने पर आपकी 182 हो जाएगा। तो हम इसके टुकड़े हो जाएंगे 13 और 14, कितना हो जाएंगे विद्यार्थी 13। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका टुकड़ा 13x और दूसरा टुकड़ा कर दो अपन 14x प्लस 182 बराबर में 0 मान लो। दो दो संख्याओं का बना दो जोड़ा, दो दो संख्याओं का बना दो जोड़ा, दोनों में से हम कॉमन लेंगे x का भाग लगाने पर x और ये रहेगा अपने 13, दोनों में से कॉमन हो जाएगा अपना 14, x माइनस और भाग लगाने पर हो जाएगा 13। अब देखो एक संख्या हो जाएगी आपके x माइनस 13 बराबर में मान लो 0, x माइनस 13 बराबर में हो जाएगा 0, और दूसरी हो जाएगी x माइनस 14, x माइनस 14 और बराबर में हो जाएगा 0। x बराबर, ये देखो इस तरफ माइनस है तो उस तरफ हो जाएगी प्लस, तो x का मान कितना आ गया 13, दूसरी x बराबर इस तरफ माइनस है उस तरफ हो जाएगी प्लस 14, तो x माइनस 14 है, मतलब 13 और 14। तो एक संख्या तो हो जाएगी आपकी 13 और दूसरी संख्या हो जाएगी विद्यार्थियों आपके 14। एक तो 13 और 14 है, या तो 13 14 मान लो, 14 13 कोई भी मान लो। तो इस प्रकार से मैं प्रश्न नंबर 4 को क्या कर दिया, सॉल्व आउट कर लिया, बहुत ही आसान तरीके से। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, विद्यार्थी ज़्यादातर विद्यार्थी इसको क्या कर देंगे, गड़बड़ में गलत कर देंगे। एक बार वापस इस प्रश्न को सॉल्व आउट करते समझते हैं, आसानी से रिवाइज कर लेते हैं। प्रश्न देखो, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182। तो ये प्रश्न था, हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। तो हमने माना था कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स। प्रश्न कह रहा है दोनों को गुणा करने पर 182 है, तो x और 27 माइनस एक्स को गुणा करेंगे तो 182 हो जाएगा। x और 27 को गुणा करो 27x माइनस x और x को गुणा करने पर x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 182। और ये मानक रूप तो ये होता है द्विघात बहुपद का ax स्क्वायर प्लस bx बराबर c। तो ये बाहर ले लो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, ये पक्षांतर करो माइनस 182 बराबर 0। अब ये देखो माइनस का, अब इसको प्लस करना, इसका मतलब कोष्टक के अंदर जो चिन्ह बदल देंगे, अब इसको प्लस करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब हमने 27 के 2 टुकड़ा किया, जोड़ने या घटाने पर 27 और गुणा करने पर 182, तो इसके टुकड़े कर लिया हमने, एक तो 13 कर लिया और दूसरा टुकड़ा हो जाएगा अपना 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 14 हो जाएगा। तो x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182, दो संख्याओं का जोड़ा, दोनों में से कॉमन x का भाग लगाने पर x माइनस 13, दोनों में से कॉमन 14, x माइनस 13, एक x माइनस 13 बराबर 0 मान लो और एक x माइनस 14 बराबर 0 मान लो, x बराबर 13 x बराबर 14। इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 4 को क्या कर दिया, सॉल्व आउट कर दिया। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या है। प्रश्न नंबर 5 दे रखा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। हमें ज्ञात तो 31वां पद करना है, इसमें समझना है इस प्रश्न को, ये समांतर श्रेणी का प्रश्न है। प्रश्न में क्या पूछा, देखो प्रश्न बहुत ही गजब का प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है आपको 31वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है विद्यार्थियों, 31वां पद ज्ञात करना है। ज्ञात 31वां पद ज्ञात करना है, लेकिन देखो वापस 31वां पद ज्ञात करने के लिए आपको पता है सूत्र यह है, an बराबर a प्लस कोष्टक n-1 कोष्टक 1d, an बराबर a प्लस कोष्टक n-1 कोष्टक 1d। तो 31वां पद ज्ञात करना है और 31वां पद ज्ञात करने के लिए अपने सूत्र है विद्यार्थियों, an बराबर a प्लस कोष्टक n-1 कोष्टक 1d। लेकिन हमें समांतर श्रेणी नहीं दी है, इसमें न तो हमारे पास a का मान है, n का मान तो चलो है, लेकिन d का मान नहीं है। तो पहले हमें a का मान की जरूरत है। देखो a का मान नहीं है अपने पास, d का मान नहीं है, n का मान तो दे रखा 31वां पद। तो हम पहले क्या करेंगे, इस a और d का मान ज्ञात करेंगे। वो किससे ज्ञात करेंगे, जो प्रश्न में दे रखा होगा। दे क्या रखा, देखो
11वां पद 38 है और 16वां पद 73, ये दे रखा है दिया हुआ। प्रश्न में समझो दिया हुआ क्या है। इसमें दिया हुआ है 11वां पद a बराबर 11, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। 11वां पद कितना दे रखा है 38 दे रखा है और 16वां पद वो दे रखा है 73, ये तो दे रखा है प्रश्न में। अब इसको सोल्व करते हैं। अब a10 को हम लिख सकते हैं इस प्रकार a प्लस 10t, आप इस प्रकार लिख सकते हैं और बराबर में कितना है 38 है। ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 1, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। a16 को हम लिख सकते हैं a प्लस 15d और बराबर में कितना है 73, ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से a को घटाने पर अब हम देखेंगे समीकरण 2 में से a को क्या करने पर घटाने पर, समीकरण 2 में से a को घटाने पर। समीकरण 2 ये रहा a प्लस 15d बराबर 73, ये दूसरा समीकरण है। और पहला समीकरण ये रहा a प्लस 10d और बराबर में 38। a प्लस 15d बराबर 73 और a प्लस 10d बराबर 38। ये प्लस है तो लगा दो माइनस, ये प्लस है तो लगा दो माइनस और ये प्लस है तो लगा दो माइनस, प्लस से माइनस कैंसिल। अब 15d में से 10d घटा दो 5d, कितने d 5d। 73 में से आप घटा दो 38 और 38 घटाने पर शेष रहेंगे अपने 25, कितने रहेंगे विद्यार्थियों 25। d बराबर 25/5 और 25 में 5 का भाग लगा दो तो कितना रहेगा 5, तो d का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब d का मान रखो या तो समीकरण नंबर 1 में या 2 में रखो, तो हम रखते हैं समीकरण नंबर 2 में। d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 ये रहा अपना a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 10d बराबर 38 हो जाएगा। a प्लस 10 और d का मान कितना है 5 बराबर में 38। a प्लस 10 और 5 को गुणा कर दो 50 बराबर 38। a बराबर 38 करो बक्सांतर प्लस है, इस तरफ हो जाएगा -50 और a बराबर 38 में से 50 घटा दो तो -12 विद्यार्थियों। अब a का मान -12 आ गया, d का मान 5, तो हमें ज़रूरत थी देखो a का मान और d के मान की, तो देखो a का मान तो कितना आएगा -12 और d का मान कितना है विद्यार्थियों 5। अब ये सूत्र अप्लाई कर दो, 31वां पद ज्ञात कर लो। तो 31वां पद के लिए हम सूत्र लगा दिया है a प्लस कोष्टक n-1 कोष्टक 1 d। a का मान -12 है प्लस n का मान तो हमें दे रखा था 31 - 1 और d का मान आ गया अपने 5। -12 प्लस 31 में से 1 घटाने पर 29 गुणा 5, -12 प्लस 29 और 5 को गुणा करो 5 45, 4 10 और 14 145, ये प्लस के माइनस तो घटेगा, घटाने पर आंसर हो जाएंगे प्लस के 133, कितने हो जाएंगे विद्यार्थियों प्लस के 133 हो जाएंगे, 133 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर जो 5 है, जो प्रश्न नंबर 5 को क्या कर दिया है सॉल्व आउट कर दिया है। प्रश्न नंबर 5 को क्या कर दिया विद्यार्थियों सॉल्व आउट कर दिए। आज हम इस क्लास में 5 ही प्रश्न देखेंगे और अभ्यास पत्र नंबर 4 है, उसमें हम 5 से लेकर जो 10 प्रश्न है, देखो इस क्लास में हमने देखा 1 से 5 प्रश्न और अगली क्लास में हम देखेंगे 6 से लेकर 10 प्रश्न। थैंक यू, धन्यवाद।